मुझे तो लग रहा है आप धीरे धीरे ऐसे करके अपने सारे ट्रेड सीक्रेट्स निकाल दो। कोई मुंबई या दिल्ली का आया हुआ एस्टेब्लिश मार्केट का बंदा, वो अगर 2 लाख या 5 लाख भी कोट करता है तो बिना नेगोशिएशन उनको देते हैं। बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हो वैसे। नहीं, ये प्रूफ है, ये प्रूवन है वो कमर्शियल के कॉस्ट, प्रोजेक्ट से कॉस्ट पे आपने अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट भी उसमें मैनेज कर, क्योंकि ये चीज यहीं पे पॉसिबल है। जब तक यहाँ का एंटरटेनमेंट मार्केट एनहांस नहीं होगा, एंटरटेनमेंट मार्केट बनेगा नहीं, तब तक एंटरटेनमेंट, चाहे वो हमारे एड्स से भी हो, चाहे कमर्शियल से हो। 60 सेंटर्स हैं बस पूरे छत्तीसगढ़ में, इंक्लूडिंग मल्टीप्लेक्स, यस मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन को मिलाकर। तो आप बताइए, अगर 60 सेंटर्स में आपकी रेवेन्यू कितने कमाए, इवन नॉट इवन 100। मतलब पीपल इटसेल्फ दे डोंट अप्रिशिएट लोकल टैलेंट। एग्जैक्टली, ऐसा कहना चाह रहे दे डोंट टेक अस सीरियसली। अगर तू बोलता एक दिन में कर देंगे तो क्लाइंट तेरे को इतना लाख देता क्या? ये बताओ कैसे हो सर? ऑल गुड, ऑल गुड। आप बताइए। बस आप लोग के साथ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लेके जाएंगे। बिल्कुल। मैं ये सोच रहा था कि क्योंकि बाकी सीरीज के हिसाब से हमने जो स्टार्ट किया है, तो मुझे तो आपके बारे में एक आइडिया है, और बाकी और जो स्टोरीज मैं जानना चाहूँगा वो तो मेरे क्वेश्चंस रहेंगे आपके साथ। अब बट एक बेसिक स्टार्ट करने के लिए आप मुझे थोड़ा सा एक ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करना चाहोगे हाँ जी। कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड द फिल्म मेकिंग सीन एंड व्हाट? सो मेरा नाम शिव कुमार है, के शिव कुमार। यस। और मेरी एक प्रोडक्शन हाउस है, के एस के फिल्म वर्क्स। प्राइमरली एक एडवर्टाइजिंग फर्म है, मतलब वी डू कॉर्पोरेट फिल्म्स, वीडियो प्रोडक्शंस, वीडियो एडवर्टाइजमेंट्स, प्रमोशनल वीडियोस। और उसके बाद अभी रिसेंटली हमारा एक फर्स्ट डेब्यू फीचर फिल्म हुआ है, गैंग्स ऑफ रायपुर टाइटल्ड। वाओ। सो यही है बेसिकली। सो आई एम द प्रोपराइटर ऑफ द फर्म and we cater initially from Chhattisgarh to pan India. ओके, दैट्स द Yeah, सीन। yeah. शिव, जैसे आपने बताया आपने अभी फीचर फिल्म लेकर आ रहे हैं आप, तो इस पे तो हम और डिस्कशन आगे करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि ये जो आपकी पूरी जर्नी है ना फिल्म मेकिंग की, पहले या कमर्शियल्स आप कर रहे थे, एडवर्टीजमेंट्स एंड ऑल, तो ये ऐसे एक्चुअली स्टार्ट कैसे हुआ? मतलब चाइल्डहुड कैसे स्टार्ट हुआ? इसका अगर जैसे स्टोरी टेलिंग का अगर मैं फाउंडेशन की बात करूं कि इसकी बुनियाद कहाँ से हुई, तो हाँ, चाइल्डहुड से बहुत अभी मतलब लेटर ऑन आके मैंने रियलाइज किया कि ये कहीं ना कहीं स्टोरी टेलिंग का जो कीड़ा है वो चाइल्डहुड से ही था। रीजन बीइंग, मैं बहुत बचपन से बहुत शाय और बहुत इंट्रोवर्ट चाइल्ड रहा हूँ। मेरे मतलब स्कूल फ्रेंड्स और मतलब साथ वाले फ्रेंड्स से मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था, मैं घुलता मिलता नहीं था जल्दी। तो उसका रीज़न ये है कि मेरे पास छोटे छोटे हॉट व्हील्स के और बैक पुश कार्स वगैरह रहते थे मेरे उस पास। टाइम पे? उस टाइम पे बहुत था, और मैं बहुत एडिक्टिव था इसका कलेक्शंस का। तो बाकी लोग बच्चे क्या जहाँ पे लाते थे कुछ टॉयज तो उसको तोड़ते थे, उसका पूरा एकदम निकाल देते थे, लेकिन मैं उसको बहुत केयर करके बहुत अच्छे से अपने साथ रखता था। और बाय द टाइम जब मैं खाली होता था, सो आई यूज टू सेल्फ डेवलप, मतलब वो स्टोरी बिल्डअप मैंने खुद करता था कि यहाँ से गाड़ियां आ रही है और पिलोस जो होते हैं वो मेरे ओपोनेंट्स रहते थे। तो ये बहुत ही फनी सा लगेगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं आज मैं जब रिकॉल किया कि ये कहाँ से जड़ जो है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं वहीं से सीड हुआ है, क्योंकि मैं खुद इनेक्ट करता था, मैं खुद फाइट करता था, मैं खुद गाड़ी चला के आता था। तो ये एक जो चाइल्डहुड मेमोरी है स्टोरी टेलिंग का, ये कहीं ना कहीं वहीं से इनवाइव हुआ। और लेटर ऑन जब मैं स्कूल्स में आया, जब देन फिर जब मैं स्कूलिंग में था, तब भी मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था। मैंने तो एकेडमिकली एकेडमिकली और एक्स्ट्रा करिकुलर बेस थोड़ा सा एक्टिव था, बट उसके अलावा मैं मतलब वैसा स्टूडेंट नहीं था जैसे कि बहुत ज्यादा जैसे बच्चे लोग का जैसा स्कूल लाइफ बहुत अच्छा होता है। तो मेरा उल्टा था, मेरा स्कूल लाइफ कभी से एकदम मतलब ऐसा मेमोरेबल नहीं है, क्योंकि मैं स्कूल के नाम पे वीडियो गेम पार्लर्स में जाके बैठता था। लेकिन उसका एक प्लस पॉइंट लेटर ऑन ये हुआ कि वो जो एक स्टोरी टेलिंग, क्योंकि वीडियो गेम्स भी स्टोरी टेलिंग में बहुत हेल्प करती है। ऑब्वियसली इमेजिनेशन। और उस जमाने में जैसे वाई सिटी हो गया, या जैसे ज्यादातर मिशन मिशन ओरिएंटेड गेम्स थे, मेरे को वो बहुत पसंद आते थे। तो मैं वहां पे बहुत ज्यादा टाइम देना स्टार्ट किया अकेलेपन में। फिर देन फिर लेटर ऑन फिर स्टोरी आई, फिर एमबीए में
देन एमबीए में मैंने अपनी एक फर्स्ट नॉवेल, आई डिड दैट फॉर माई डॉटर, वो मैंने लिखना स्टार्ट किया ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन। ओके, तो अभी तक जो इंटरेस्ट था स्टोरी टेलिंग सोचने में, मैं visualize मतलब जो करने में, इनिशियली जो एक Yeah. इंटरेस्ट था स्टोरी टेलिंग का, वो बढ़ते बढ़ते मुझे वहां पे अब तब फिल्म्स का कोई आइडिया नहीं था। जब मैं स्टोरी टेलिंग के बारे में जानता था तब फिल्म्स का कोई आइडिया नहीं था, बट ये पता था कि शायद स्टोरी टेलिंग जो है नॉवेल्स के माध्यम से ही होता है, क्योंकि उस समय थोड़ा सा नॉवेल्स और ये सब ज्यादा था। तो मुझे ये लगा कि बाय द टाइम ऑफ माय ग्रेजुएशन मैंने एक नॉवेल लिखना स्टार्ट किया, हैंड रिटन। रोज बहुत मन मार के एक पन्ना लिखना ही है ऐसा करके मैंने लिखा, और जो वो स्टोरी टेलिंग का जर्नी 2000 आई गेस 9 से स्टार्ट हुआ आफ्टर माय स्कूलिंग। तो वो 3 साल ग्रेजुएशन का नॉवेल में लिखा मैंने। देन वो नॉवेल 2014 में आफ्टर माय सेकेंड सेमेस्टर ऑफ एमबीए वो रिलीज हुई। ओके, वो रिलीज हुई, 3-4 साल लग गया उसको, मतलब हैंड रिटन हुआ, फिर उसको मैंने एडिटर्स को दिया और एडिटिंग हुई उसकी। मेरा एक फ्रेंड है, उसने पूरा इसको प्रूफ रीडिंग किया, फिर पब्लिकेशन पता किया हमने। देन फिर वो एक पूरा प्रोसेस जो था, फिर वो आके एक रिलीज हुई फाइनली। ये एमबीए के कुछ सालों बाद? नहीं नहीं, एमबीए ड्यूरिंग एमबीए 2014 की बात है ये। ओके, सो वहां पर ये एक पता चला कि यार ये जो स्टोरी टेलिंग का पार्ट है नॉवेल्स के माध्यम से तो बहुत टाइम टेकिंग हो रहा है, अब इसका कुछ और ऑल्टरनेटिव देखना होगा। देन फिर ड्यूरिंग एमबीए ओनली हमारा एक इंडक्शन प्रोग्राम होता है एमबीए में, जूनियर्स जो न्यू बैच आती है उनके लिए कुछ एक स्किट जैसा परफॉर्म करना था। हाँ मैं ये सोच रहा था पूछूं कि हाँ, स्कूल में भी ऐसा कुछ था हाँ, एक्सपीरियंस? स्कूल में मैं मिमिक करता था, मतलब उस टाइम पे भूल भुलैया आई थी तो उसका एक कुछ मिमिक्री करता था, तो वो एक दैट वाज अ मिमिक्री बट नॉट अ स्किट काइंड ऑफ थिंग। बट ये जो एमबीए में था ये प्रॉपर डेडिकेटेड एक स्क्रिप्ट था, मतलब स्किट था। तो वहां पर जब एमबीए के बाद पता चला कि एक कोई स्किट होता है, जो स्किट मतलब जो थोड़ा विजुअल और थोड़ा सा परफॉर्मेंस और एक्टिंग वगैरह बेस्ड होता है, तो उसको रिसर्च किया। उसको रिसर्च करने के बाद फिर ड्यूरिंग द स्किट, जब वो स्किट परफॉर्म कर रहे थे मेरे फ्रेंड्स, और मैं बैक स्टेज से उनको गाइड कर रहा था कि ये डायरेक्शन दे रहा था, इसको ऐसे करो वैसे करो, तो फिर वो एक बैक स्टेज में मैंने ऑब्जर्व किया कि जो भी पूरी ऑडियंस थी वो बहुत ज्यादा हिप्नोटाइज हो गई थी और वो स्किट से बहुत ज्यादा बंध गई थी। फिर वहां पर एक चीज क्लिक किया कि हाँ ये भी तो एक स्टोरी टेलिंग का मीडियम हो सकता है कि फिल्म मेकिंग। तो फिर वहां से जो एक है वहां से बोलना चाहिए कि एक प्रॉपर फिल्म मेकिंग का कीड़ा जो है वो वहां से स्टार्ट हुआ। बट फिर भी वहां पे चैलेंज ये था कि फिल्म मेकिंग से आप अर्न नहीं कर सकते इनिशियली, बिकॉज फिल्म मेकिंग का प्रोसेस और फिल्म मेकिंग का जो पूरा प्रोसेस और जो इक्विपमेंट्स और जो सब चीजें स्टैंडर्ड के फिल्म के लिए लगती है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली मतलब प्रोफेशन। तो हमने सोचा कि फिर एमबीए करते करते ही दिमाग में आया कि ये भी एक्सप्लोर किया जा सकता है एडवर्टाइजिंग का मार्केट। ओके, वहां से फिर एडवर्टाइजमेंट की तरफ जी, वहां से जो एक 2014 के बाद जब प्लेसमेंट्स यहाँ पे आई थी हमारे पास, तो मैं स्टार्टिंग से ही, जैसे मैंने बताया, स्कूल मतलब बंद के रहना स्टार्टिंग से ही मुझे पसंद नहीं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, फिर चाहे वो जॉब हो। जो भी एक आवरली जो आप अगर किसी चीज में बंद है, एक रूटीन फिक्स में मैं बिल्कुल नहीं रहना चाहता। यही रीजन है कि जो 9th भी मेरा मतलब ग्रेजुएशन भी वैसे ही गया, प्राइवेट किया मैंने ग्रेजुएशन, स्कूलिंग भी वैसी थी, और जॉब मैंने मुश्किल से 1-2 साल एमबीए के बाद किया होगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस। फिर लेटर ऑन मैंने जहां जहां जॉब किया वो मेरे क्लाइंट्स के लिए कन्वर्ट किया मैंने थ्रू द एडवर्टाइजिंग ओनली। और फिर 2016 से हमारी फर्म जो KSK फिल्म वर्क्स है वो फिर स्टार्ट हुई, और फिर यहाँ पे हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट्स बनाना स्टार्ट किया, एड्स बनाना स्टार्ट किया, लोगों को पिच करना स्टार्ट किया। देन फिर धीरे धीरे करके बाय द टाइम हम एडवर्टाइजिंग हमारा ब्रेड एंड बटर था, तो हम दूसरे साइड में क्रिएटिव जर्नी के लिए हम शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज ये सब भी बनाते थे, ताकि वो पैशन हमारा रहे राइट, और हमारा ब्रेड एंड बटर भी चलता रहे, ताकि पैरेलली दोनों एग्जिस्ट कराने के लिए। पैरेलली दोनों एग्जिस्ट करे। और ये मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि एमबीए और फिल्म मेकिंग ये दोनों जो चीजें हैं ये दोनों हैंड इन हैंड जाता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग अच्छे क्रिएटिव लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने
अपने आप को बेच नहीं पाते हैं, अपने आप को सेल अंडरस्टैंड। नहीं कर पाते हैं, राइट, अपने राइट। कंटेंट का नहीं सही मार्केट वैल्यू नहीं ले पाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है जो अच्छे क्रिएटिव लोग हैं लेकिन बोलते हैं यार हम लोग पैसे मांग नहीं पाते हैं। अग्री। तो ये चीज मेरे साथ नहीं हुई। उल्टा हम लोगों ने शॉर्ट फिल्म्स जब बनाया तो हमने स्पॉन्सरशिप्स पे लिया हुआ है, मतलब राइट। उनको पूरे हमारी फिल्म्स को स्पॉन्सर्ड किया गया। और 2016 से जितनी भी हम लोगों ने शॉर्ट फिल्म बनाई मोस्टली अवार्डेड है। गोवा फिल्म फेस्टिवल्स में, मुंबई फिल्म फेस्टिवल्स में, यहाँ रीजनल फिल्म फेस्टिवल, लीगल अवेयरनेस पे कुछ शॉर्ट फिल्म्स का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, रीजनल स्टेट गवर्नमेंट कराती है। तो ये सब में हमने पार्टिसिपेट किया और सब जगह मतलब एक सोसाइटी ओरिएंटेड शॉर्ट फिल्म सब्जेक्ट्स ही हम लोग लेते थे ताकि एक सोसाइटी का भी एक हम लाइक सोशल मैसेज दे पाए, मैसेजिंग का। सोशल मैसेज दे पाए, सोशल मैसेज दे पाए। तो बस वैसी जर्नी स्टार्ट हुई है। देन फिर आज हम लोग गैंग्स ऑफ रायपुर में। देखो आपने ये तो बड़े इजी वे से ले गए सारे अपने जर्नी को हमको गो थ्रू कराया, बट जैसे इसमें भी मुझे लग रहा है ना कुछ कुछ स्पेसेस हैं जो मुझे लगता है थोड़ा सा आपको उस पर और लाइट देना चाहिए। एज यू मेंशन स्कूल का तो समझ में आया। स्कूल के बाद जो आपने जो बताया ना एमबीए का, आपने उसमें परफॉर्म किया था या जस्ट बिकॉज यू नहीं, गॉट द अपॉर्चुनिटी टू, क्योंकि आपको वो चीज़ अच्छी करनी थी प्रेजेंट, तो आप करने का एंड यू रियलाइज कि मैं तो अच्छा ऑडियंस के हिसाब से उनके। वहाँ एक्चुअल में मैं होल एंड सोल उसका इंचार्ज था। ओके, ओके, जो So पूरा I इसको was, हाँ, हो तो रहा वो था। मेरे ऊपर था कि मेरे को इसको एग्जीक्यूट करना है। हम्म। तो वो एक पूरा मैंने मतलब रिहर्सल से लेके एग्जीक्यूशन तक पूरा मैं ही होल एंड सोल उसमें था। एंड देन व्हेन यू रियलाइज कि ऑडियंस का अप्रिशिएशन अच्छा है। हाँ, उसमें एक चीज और अच्छी हुई कि जो मेरे एचओडी थे हम्म। उन्होंने भी कहीं ना कहीं इनसाइट देखा और फिर उन्होंने हमारे कॉलेज में जो एक फेस्ट होता है उसका पूरा मीडिया और मार्केटिंग का जो भी इंचार्ज है, जैसे प्रेस रिलीज लिखना होता है और जो भी न्यूज बनाना होता है, वो सबका सारा चीज मेरे को दे दिया फिर उसके वाह। बाद से। तो तो वो ये एक, मतलब बहुत अच्छा एक टर्निंग पॉइंट था अगर मैं उसको ऐसे पकड़ूं। हाँ, वो एक आई ओपनर था मेरे लिए कि क्योंकि उसके पहले स्टोरी टेलिंग होती थी लेकिन वही फॉर्मेट जो मैंने बताया, करेक्ट। और वो और अब ये दोनों में डिफरेंशिएट जो हो पाया वो मैंने देख पाया उसमें। तो अब ये जैसे वहां से आपने फिर एज यू सेड कि जॉब भी करा, एंड अच्छी बात ये व्हिच यू एक्चुअली सेड कि जो क्रिएटिव लोगों के साथ इशू है हाँ आपने उसको ठीक करा, क्योंकि बिकॉज यू डिड योर एमबीए। जी। तो आपने जॉब जहाँ किया उनको फर्दर बाद में फ्यूचर में खुद ही क्लाइंट बना लिया, बिकॉज दे आल्सो नीड मार्केटिंग के लिए, उनको भी तो ऐसे एडवर्टीजमेंट्स की जरूरत पड़ती है। और तब मार्केट भी बहुत न्यू था 2016-17 में, मल्टीप्लेक्स एड्स चलते थे, मतलब तब न्यू था थोड़ा सा, तो लोग थिएटर्स में एड चलाते थे। तो उस समय हम लोग भी वही था कि हमारा कुछ रिटकॉम करके एक है, आरआईटी का एक ब्रांच था, रावतपुर सॉरी रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। ओके। उनका एक एड हमने बनाया था जो मूवी मतलब मल्टीप्लेक्स में फीचर हुआ था। तो वो भी एक कहीं ना कहीं बूस्ट मिला कि हाँ ये सही पहला था। ब्रेक की तरह वर्क हाँ, करा वो एक, क्योंकि हमारा काम मल्टीप्लेक्स में दिख रहा है एज ए एडवर्टाइजमेंट, तो वो Exactly. एक कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन था ही। हम्म। फिर उसके बाद फिर उसी लाइन में फिर आगे धीरे धीरे करके बढ़ते गए। तो अब जैसे ये तो मुझे लगता है आप भी इस पे अग्री करोगे कि जो भी ये ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज जो हुआ ना, ये आई थिंक जब जियो लॉन्च हुआ 16 के एंड में, एंड 17 में ऑलमोस्ट सभी के पास इंटरनेट अचानक से फुल कैपेसिटी पे कंज्यूम करने के लिए हमारे पास कितने सारे कंटेंट इन्फॉर्मेशन आने लगे। तो एक लोगों का टेस्ट, लोगों का एक तरीका किसी चीज़ को विजुलाइज करना, या अपनी ही, अगर आप एडवर्टीजमेंट की बात करो, क्योंकि हम भी ऐसे ही कुछ काम करते हैं इतने सालों से, तो वो रियल वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट और सर्विस वट एवर दे वांट टू सेल, ये उनको एक थोड़ा सा रियलाइजेशन आने लगा। तो वहां पे व्हेन यू एंटर्ड इट वाज अ न्यू मार्केट, राइट? रायपुर की अगर बात करूं, और 16 की जर्नी आप बता रहे हो, तो वेरी अर्ली स्टेज था सिटी के लिए भी। आप वहां से और अब, जब अब तो फीचर फिल्म आप 2025 में ला रहे हो, विच मीन्स आप उस पर काम कब से कर रहे होंगे? 24 26 22 22 से कर रहे हो? 22 मिनट, हाँ, ओके। 21 तो एंड। जो 16 से लेके आपकी 22 की जर्नी होगी, जिसमें आप प्योरली कमर्शियल, बिकॉज क्योंकि आपको चीज़ों का कॉस्ट भी निकालना है, यू नीड टू रन ये अच्छे हैंडसम इनकम के साथ भी काम करते रहना है। एंड दी अदर साइड, आप जो बता रहे थे, क्योंकि पैरेलली आप एक सोशल मैसेजिंग के लिए डॉक्यूमेंट्रीज एंड अदर स्टफ कर रहे थे ताकि आपकी फिल्म मेकिंग स्किल्स भी इंप्रूव होते रहे, ये एक सीन था, राइट? अब ये जो आप पैरेलली मैनेज कर रहे थे, ये कितना टफ था ये करना? क्योंकि मुझे लगता है ये थोड़ा चैलेंजिंग तो रहा होगा दोनों को बैलेंस आउट करना।
हाँ, टफ तो था ही, बट टफ से ज्यादा अब जब आप जानते हो कि आपका मतलब पैशन अगर है ये चीज के लिए करना, कि मतलब अ, एक साथ में दोनों को मैनेज करने वाली बात जो है वो अब लग रहा है, क्योंकि तब क्या था, शॉर्ट फिल्म में उतना टाइम टेकिंग नहीं होता था। मतलब आपने एक 10 मिनट 5 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनाई राइट। और उसको आपने बाकी हमारे जो पैरेलल एड्स चलते हैं उसके साथ आप लोगों ने उसको यूज कर लिया, मतलब पैरेलली रन कर लिया। बट अब ऐसा सिचुएशन हो गया है, टफ तब नहीं था, टफ अब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अभी एड्स भी कर रहे हैं। एट प्रेजेंट हमारी फिल्म एडिट पे है, लेकिन हम अभी भी एड्स कर रहे हैं, अभी भी हमारा वो एक जो चीज है वो चल रहा है। तो ओके। उसमें होता क्या है कि अब आप एज ए फिल्म मेकर एक चीज को पूरे डिटैच नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी हमारा सर्वर, इसमें हमारे फिल्म में आई एम ऑल्सो वन ऑफ द प्रोड्यूसर इन्वेस्टर इसमें। तो मेरे को अपना ब्रेड एंड बटर भी देखना है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। तो टफ तब नहीं था सिचुएशन, टफ अब है सिचुएशन जब हम एक फीचर फिल्म और एडवर्टाइजमेंट को भी पैरेलली रन कर रहे हैं। और बीइंग इन छत्तीसगढ़ रायपुर, यहाँ पर इतना अच्छा अभी मार्केट, मतलब जो हमारी टीम भी है, आज 2016 से लेकर 2025 तक मेरे पास मेरा पोस्ट प्रोडक्शन का टीम इन हाउस है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पास कोई ऐसी टीम फिक्स नहीं है प्रोडक्शन की जो मैं बोल पाऊं कि हाँ इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। रीजन बीइंग क्योंकि हम जिस मार्केट में है वो बहुत, एक तो इवॉल्विंग मार्केट है, जो लोग फ्रीलांस कर रहे हैं वो फिर अपना एक टाइम के बाद इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, बंद के नहीं रहना चाहते हैं। दूसरी चीज, अगर जो लोग मिलते भी हैं तो वो लोग सब अच्छे लोग रायपुर से बाहर जा रहे हैं, अदर बिगर मार्केट्स, हाँ, तो बाहर एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचते हैं। तो वो भी एक रीजन है कि हम किसी के थ्रू अभी मतलब ऑटो पायलट मोड में बिजनेस को नहीं डाल पाएंगे। मतलब हमको दोनों तरफ ध्यान देना पड़ता है, चाहे यहाँ फीचर फिल्म का एडिट हो, चाहे वो एक क्लाइंट का कमर्शियल एड हो। तो ये जो मैं एक्चुअली चैलेंज समझना चाह रहा था ना, क्योंकि बीइंग अ पार्ट ऑफ द सिमिलर इंडस्ट्री हम भी वही कर रहे हैं होपफुली। तो अब जैसे मैं जो चैलेंज फेस करता हूँ, एक साइड से आपको कमर्शियल भी देखना है विच यू सेड, जहाँ पे आप बिजनेस के हिसाब से माइंडसेट से आप जिस भी क्लाइंट के लिए काम करें तो क्लाइंट के प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से आप सोचोगे, उसकी ऑडियंस, उसके जो भी उनका टारगेट ऑडियंस है प्रोडक्ट को लेके। एंड दी अदर साइड, क्योंकि आप जो क्रिएटिव साइड ऑफ सोशल मैसेजिंग का काम करो विच इज मोर ऑफ अ पब्लिक सर्विस और इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए वो चीज़ का है। तो ये जो चैलेंज करने के लिए, क्योंकि अगर आप रायपुर मार्केट में जो आपने मैन पावर का इशू बताया, और मार्केट का जो ऑडियंस है हमारे यहाँ की पब्लिक है, उनको भी तो इवॉल्व होना पड़ रहा था ना टाइम टू टाइम, वो भी धीरे धीरे चेंज हो रहे थे, तो ये बैलेंस कैसे कर रहे थे, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज, बीट इन ये बैलेंस स्किल्स, मैन पावर और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग विच यू आर कमिंग अप, क्योंकि आप बोल रहे हो कि आपको शॉर्ट फिल्म्स के लिए अवार्ड्स मिले, राइट? रायपुर में उसका अप्रिशिएशन कितना था ओवरऑल सीजी या सेंट्रल इंडिया मार्केट में? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं नहीं। है। इवन आप अभी फिल्म्स को हटा दीजिए, आज से कुछ साल पहले किसी ने, रायपुर की एक फीमेल है जिसको मिस यूनिवर्स या किसी एक बहुत बड़ा टाइटल मिला था, उनका नाम मुझे पता नहीं, बट वही 2016-18 की बात है ये शायद, और 20s के पहले की बात है। तो वहां पर उनको कुछ एक बहुत बड़ा खिताब मिला, बट वो यहाँ आने के बाद उनका कोई ऐसा कुछ वेलकम नहीं या कोई रिकॉग्निशन नहीं, कुछ नहीं। रीजन मैं वहीं पे आ रहा हूँ, हमको क्यों अभी फीचर फिल्म बनाना पड़ा, क्योंकि एक सेइंग है ना इंग्लिश में कि बी द चेंज यू वांट टू सी। हाँ, अग्री। तो हमको कहीं ना कहीं ये पूरा इसका जो एक समअप है ना, ये पूरा यहाँ के एंटरटेनमेंट मार्केट पे डिपेंड कर रहा है, मतलब उसी पे आके बैठ गया है। जब तक यहाँ का एंटरटेनमेंट मार्केट एनहांस नहीं होगा, एंटरटेनमेंट मार्केट बनेगा नहीं, तब तक एंटरटेनमेंट, चाहे वो हमारे एड्स से भी हो, चाहे कमर्शियल से हो, चाहे वो फोटोग्राफर हो, जो जो भी हो, वो पूरा लोगों को फिर सीरियसली लेना तब शुरू करेंगे ना। आज हमारी कोई छत्तीसगढ़ की फिल्म बाहर जाती है या फिर कोई ओटीटी, नेशनल ओटीटी पे जाएगी या कहीं चीज पे आएगी, नेशनल लेवल पे अगर दिखेगी, तभी तो यहाँ के लोग फिर सीरियसली लेंगे। तो हमारा एक जो पॉइंट ऑफ व्यू था, मतलब जो भी आपके सवाल थे कि ये चैलेंज क्यों हो रहा है या फिर हमको क्यों ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, हम क्यों दोनों बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि हमने फिर यही सोचा कि क्योंकि हमारी जो फिल्म है वो 75% हिंदी है, 25% छत्तीसगढ़ी है। ये तो आप फिल्म की बात करो, मैं बोल रहा हूँ फिल्म नहीं बनी। नहीं, फिल्म बनाना ही पड़ा। एरा नहीं, फिल्म बनाना इसीलिए पड़ा क्योंकि अगेन मैं उसी पे ही आऊंगा, क्योंकि
यहाँ पे अभी भी आप एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो हम लोग का अगर एक एवरेज एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट अगर मैं मानता हूँ एग्जांपल के लिए रायपुर का 50,000 है, हम कोट करते हैं। यहाँ पे क्लाइंट को वो बहुत ज्यादा लगता है और यही मार्केट के क्लाइंट्स, कोई मुंबई या दिल्ली का आया हुआ एस्टेब्लिश मार्केट का बंदा वो अगर 2 लाख या 5 लाख भी कोट करता है तो बिना नेगोशिएशन के उनको देते हैं। ये मैंने लाइव देखा है, मैंने वर्क ऑर्डर्स के साथ देखा है। कुछ स्टेटमेंट दे रहे हो वैसे नहीं, ये प्रूफ है, ये प्रूवन है, ये यहाँ का प्रूवन है। तो ये आपको जस्ट आपके सवाल का जवाब यही मैं दे रहा हूँ क्यों हो रहा है ये। मतलब पीपल इटसेल्फ दे डोंट अप्रिशिएट लोकल टैलेंट। एग्जैक्टली, ऐसा कहना चाह रहे दे डोंट टेक अस सीरियसली। अगर मैं बोलता मैं मुंबई में हूँ, अगर मेरा ऑफिस पंडरी में ना रखे, मैं बोलता मैं मुंबई से आ रहा हूँ, तो शायद मेरे को बैठ के थोड़ा सुनेंगे लोग, हाँ मुंबई से आए। और आज यही अगर हम जाके बोलते हैं कि सर इसका इतना बजट लगता है, अरे क्यों लगता है यार, कैमरा ला के नॉर्मल शूट तो करते हो। तो जो वो मैं बात कर रहा हूँ ना मार्केट की, क्योंकि वो एस्टेब्लिश मार्केट है, क्योंकि वो मुंबई है, तो वहां के लोगों को सीरियसली लिया जाता है। वहां का एक एंटरटेनमेंट मार्केट है, वहां का एक एंटरटेनमेंट का एक हब है, या एक वैल्यू क्रिएट किया गया, बोल लीजिए आप। हाँ, कैसे वो चीज यहाँ पे नहीं है ना। इसीलिए हमको फिर आज एंड ऑफ द डे ला के अब सब एडवर्टाइजमेंट सबको छोड़ के फिर सीधे यहाँ के एंटरटेनमेंट मार्केट पे ही टारगेट किया गया कि यार यही रूट कॉज है। यहाँ पे एक फिल्म अच्छी बनेगी तभी उसके मतलब इनडायरेक्ट रेप्लिकेशंस होंगे। अभी तक आपने कितने एडवर्टीजमेंट्स कर चुके होंगे प्रोजेक्ट्स? ऐसे तो गिनती ऐसे मुश्किल है, बट 100 प्लस 500 प्लस 1000 प्लस इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट फिल्म्स, वीडियो एड्स। हम लोग गवर्नमेंट्स के लिए भी बनाते हैं, गवर्नमेंट एड्स वी डू। ये सारे कमर्शियल बिजनेस? यस, कमर्शियल है। एंड एक और चीज है कि वी डू लॉट्स ऑफ घोस्ट वर्क्स। घोस्ट वर्क्स एज इन फॉर एजेंसीज। वी वर्क फॉर एजेंसीज लाइक आज से नहीं, ये 2016-18 से ही है, क्योंकि वो भी एक हमारे लिए एक प्लस पॉइंट रहा है कि अच्छे वीडियोस बनाना है तो सबको पता है कि हाँ एक शिव करके उससे बनवा लीजिए वीडियोस के लिए, वो फेमस है करके। क्योंकि इनिशियली जब हम स्टार्ट किए थे अपना वीडियो प्रोडक्शंस का, तो तब लोगों ने बहुत बोला कि ओनली वीडियोस के भरोसे आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, यू हैव टू कैटर अदर थिंग्स ऑल्सो, मतलब वेबसाइट भी दो, सोशल मीडिया भी दो। बट मेरा ये सोचना था कि मैं अपने चीज में ही ज्यादा मतलब उसको इवेल्युएट कर पाऊंगा, मैं उसी को ही वर्सेटाइल कर पाऊंगा। अगर मैं वीडियोस में अच्छा हूँ तो मैं ऐसे 4 वीडियोस दे पाऊंगा, तो मैंने उसी पे फोकस किया। इट इज एक्चुअली सरप्राइजिंग क्योंकि 1000 प्लस प्रोजेक्ट्स करना, एंड दीज आर मोर प्योर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, राइट, फॉर अ क्लाइंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू एन एजेंसी और समवन। अब ये जब आपने करा होगा, इसका एक एक्सपीरियंस जो आया होगा, एक्सपीरियंस इन द सेंस नॉट जस्ट विद द ओवरऑल शूट, फिल्म मेकिंग एंड कंटेंट क्रिएशन, साथ में इनको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कुछ नहीं तो यू हैव मेट एटलीस्ट 500 प्लस पीपल, राइट, एंड वो सब तरीके के लोग हैं। वो खुद एक ऑडियंस है, वो खुद एक क्लाइंट है जो पे कर रहे हैं या उनका प्लान है, उनकी प्रोडक्ट है जो भी है। देन उसी को करने के लिए यू हैव मेट पीपल, यू हैव अरेंज टीम पीपल जो स्किल सेट है। अभी ये साइड करना कमर्शियली ठीक है, इसका एक पार्ट मुझे देना, उसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ। साथ में मुझे ये नंबर बताओ, आपने अभी तक कितने डॉक्यूमेंट्रीज कर लिए होंगे, शॉर्ट फिल्म से ना मतलब अभी तक ना? डॉक्यूमेंट्रीज और शॉर्ट फिल्म मिला के अराउंड 50 to 60 होगा। 50 to 60, यस। तो इट्स मोर ऑफ अ कि हर 20-25 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के बाद उससे कुछ प्रॉफिट निकालते हुए यू इन्वेस्टेड इनटू डॉक्यूमेंट्री एंड क्रिएटेड दैट सीन, और वो भी टाइम टू टाइम अलग अलग सोशल मैसेज को लेते हुए जो थोड़ा इम्पैक्टफुल हो सके सोसाइटी के साइड से। अब ये दोनों को जो बैलेंस करा होगा, ये कैसे किया होगा? क्योंकि वही तो लिमिटेड कैपिटल है, इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, क्योंकि ये मार्केट मैं भी समझ रहा हूँ इतने साल से। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड हाउ डिड यू क्रैक इट। ये आपको मतलब इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, इसमें दोनों सवाल के जवाब आपके हो जाएंगे कि हाउ आई विल मैनेज, आई हैव मैनेज, हाउ डिड यू मैनेज, या द कमर्शियल एंड द शॉर्ट क्रिएटिव आल्सो, क्रिएटिव एंड कमर्शियल, उसको जिंदा भी रखा कमर्शियल। एक प्रोजेक्ट था हमारा, और वो प्रोजेक्ट बड़े कैमरे से शूट करना था, मतलब बड़े कैमरा एज इन की रेड कैमरा से शूट करना था। यूजुअली रेड कैमरास आर ओनली यूज्ड फॉर मूवीज, थिएटर, मतलब बिग कंटेंट के लिए। तो व्हाट आई डिड इज, सी यहाँ पे ही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट
मतलब एक एमबीए और फिल्म मेकिंग कितना काम आता है, हाँ, प्लीज। क्योंकि फिल्म मेकिंग इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट ओनली। तो हम्म। व्हाट आई डिड इज कि एक दिन का मैंने शेड्यूल बनाया, हम्म। और मैंने उस एक दिन के शेड्यूल में मैंने एक 3 पार्ट को ब्रेक कर लिया। मैंने अपने एक टाइमिंग्स ड्यूरेशन को मैंने ब्रेक कर लिया, लाइक कि मॉर्निंग का मेरा शेड्यूल यहाँ है, आफ्टरनून का शेड्यूल यहाँ है, इवनिंग से लेट इवनिंग का शेड्यूल यहाँ है। ओके। तो मैंने ये 3 मैंने हायर एक ही दिन के लिए किया है कैमरा, सो मैंने उसको एक 3 ड्यूरेशन में बांट दिया, जिसमें मेरा पहला एक कमर्शियल ऐड हुआ, जिसके लिए आपने ये रिसोर्स लाया ही था। हाँ जी, ठीक है। मैंने पहले एक कमर्शियल ऐड किया राइट। उसी प्रोजेक्ट से। अब ये भी मेरे पास, मैं पहले इनिशियली ये चीज नहीं सोच रहा था, बट जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई क्योंकि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि उसको यही कैमरा चाहिए, तो मैंने फिर अपना सोचा कि मैं भी क्यों ना इसमें अपना कुछ प्रॉफिट कर लूं। राइट। तो फिर मैंने वही सोचा कि एक दिन मैंने रेड से अपना ये किया, मतलब मॉर्निंग में कमर्शियल हुआ, फिर आफ्टरनून में भी एक कमर्शियल हुआ, ठीक है। देन फिर इवनिंग से मैंने पूरा एक स्लॉट दे दिया मेरे शॉर्ट फिल्म्स के लिए। अब वैसे ही प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। हाँ, अब इसमें क्यों मैं बताऊंगा, क्योंकि ये चीज मैंने इनिशियली नहीं किया था, ये चीज मैंने इनिशियली नहीं किया था क्योंकि तब मैं भी इवॉल्व हो रहा था। हाँ हाँ हाँ, यू रियलाइज आफ्टर कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स। क्योंकि आप जब पहली बार जब जाते हो सेट पे, या पहली बार जब कमर्शियल फिल्म मेकिंग या कोई भी एड्स के उस पे स्पेस पे जाते हो, तो आपको थोड़ा सा पहले तो टाइम लगता है कि चीजों को समझने में, और बहुत सारे मैच्ड अप होते हैं सेट पे। आप पहुंचे हो, कभी कभी कोई चीज प्रॉपर्टी रेडी नहीं है, तो कोई एडवर्टाइजमेंट में मतलब कोई कहाँ पे जहाँ शूट करना वहाँ लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, या जो भी चीजें हैं। तो ये क्या है कि ना, एक सेट ऑफ टाइम जो मैंने बताया आपको, वो ऑलरेडी हम लोगों ने जो लिमिटेड रिसोर्सेस में बेस्ट क्या हो पाएगा, ये हम लोगों ने करना उसमें सीख लिया था। ओके। तो बाय द टाइम ये चीजें इवॉल्व होते गई, देन फिर हमने ये चीज पहले एक्सपेरिमेंट किया कि क्या ये चीज पॉसिबल है क्या। और फिर जब ये चीज पॉसिबल होने लगी, देन गोइंग फॉरवर्ड हमने फिर एक एक दिन में कमर्शियल्स को थोड़ा सा और ज्यादा, मतलब एक दिन का अगर से फॉर एग्जांपल एक्स क्लाइंट और वाई क्लाइंट दोनों का जरूरत है, और ये तब होता था जब जैसे कोई फेस्टिव सीजन है, तो जैसे दिवाली या कुछ होली जैसे कुछ फेस्टिवल सीजन आ रहे हैं, उनको रिक्वायरमेंट्स थी जल्दी एड्स की। तो हम लोगों ने वैसे ही प्लान किया था कि एक्स का शेड्यूल यहाँ से लगाएंगे, वाई का शेड्यूल यहाँ से लगाएंगे, और एक ही दिन में 2 शूट हो गए एग्जीक्यूट। तो मतलब वही मैं समझ रहा, मुझे लगा था ऐसा, और यही मैं चाहता था कि ऑडियंस को भी ये समझ में आए कि कैसे आपने इतना स्मार्टली मूव करा, वो कमर्शियल के कॉस्ट, प्रोजेक्ट के कॉस्ट पे आपने अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स भी उसमें मैनेज कर, क्योंकि ये चीज यहीं पे पॉसिबल है। अगर यही चीज मैं किसी, मतलब मैंने एक और किसी से सुना था ये चीज कि एक जगह पे प्रोडक्शन हाउस में एक छोटा सा ही एड शूट करना था, और कोई मुंबई का क्लाइंट था, तो वहां के किसी एमेच्योर कोई फिल्म मेकर वहीं पे कोई नया नया ज्वाइन किया होगा, उसने अपने सीनियर से पूछा, सर इतना छोटा प्रॉपर्टी है, हम लोग तो एक दिन में इसको शूट कर सकते हैं ना, हम लोग क्यों 3 दिन लगा रहे हैं इसको। तो फिर उसका जवाब था सीनियर का, अगर अगर तू बोलता एक दिन में कर देंगे, तो क्लाइंट तेरे को इतना लाख देता क्या। तो वो एक माइंडसेट वाली चीज है जो यहाँ पे चीजें, मतलब हम लोगों ने इसको, पता नहीं अब मैंने शायद इसको अच्छा किया या बुरा किया, मुझे नहीं पता, बट जितना हमारे हाथ में बजट था हमने उसी के हिसाब से काम किया। मुझे तो लग रहा है आप धीरे धीरे ऐसे करके अपने सारे ट्रेड सीक्रेट्स निकाल दो जहाँ तक आपने सक्सेसफुली क्लाइंट्स के लिए प्रोजेक्ट किया होगा इतने सालों में। देखिए इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं, इट्स ऑल अबाउट द स्मार्ट वर्क, और थोड़ा सा अभी मतलब क्योंकि क्या है, हम ऐसा तो नहीं कि हम मतलब 2 दिन का पैसा ले रहे हैं या बहुत ज्यादा ले रहे हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट कर दे रहे हैं, क्योंकि हमको बहुत लिमिटेड बजट्स यहाँ पे मिलते हैं, जैसे हमने आपको पहले बताया। तो वो लिमिटेड बजट में अच्छा आउटपुट एक्सपेक्ट करना, और खासकर फिल्म मेकिंग ही एक ऐसा प्रोफेशन है मेरे हिसाब से जो बहुत गैम्बल है। गैम्बल एज इन, अब ये भी मैं एक्सपीरियंस अपने नेगेटिव आपको बताता हूँ जो हमारे साथ हुए हैं। एक और एक्सपीरियंस था जहाँ पे मैंने मतलब क्योंकि क्या है कि हमारे फिल्म मेकिंग में जैसे मैंने बताया कि टेक्निकल टीम शफल होते रहती है, तो अब किसी नए वाले के साथ हमने एक प्रोजेक्ट किया। अब वो नया वाला बंदा जो है बाहर से आया हुआ है, तो हमने उसको ट्राई किया। तो कभी कभी ये भी हो जाता है कि आपका जो एक दिन का पूरा टाइम, मनी और सब चीज उसी पे इन्वेस्ट हो गया, और वो आउटपुट नहीं आ पाया जैसा चाहिए था।
ओके। और इवन ऐसा भी हुआ है कि सेम डे शूट किए, सब हुआ और कार्ड फॉर्मेट हो गया, या उसको उस चीज को मतलब वो बंदा जो है उतने स्मार्टली नहीं हैंडल कर पाया। तो ये भी एक ड्रॉबैक होता है। तो इसीलिए फिल्म मेकिंग में हमेशा क्या है ना कि हमको इतना विंडो लेके चलना पड़ता है कि आपका एक एक डे का कॉस्ट अगर कुछ होता है, क्योंकि एक दिन का ही पैसा है, आप एक दिन के पैसे का मतलब आप इतना मार्जिन रखो कि कुछ भी हो आप उसको सेम बजट में कोप अप कर पाए। फिर एक और दिन निकाल। और एल्स या तो वो कोप अप होगा या तो फिर वो आपका एक्सपीरियंस का प्रॉफिट होगा। ओके। तो ये एक चीज भी मतलब बहुत एक मतलब इसको क्या बोलना चाहिए, रिस्क है। रिस्क तो खैर हर प्रोफेशन में है, बट इसमें बहुत गैम्बल इसीलिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी तो ये छोटे प्रोजेक्ट्स है, बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं हम, तो बड़े बड़े फिल्मों में तो एक एक दिन का भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस रहते हैं। तो वहां पर अगर कुछ भी अगर ऐसा कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं तो फिर वो तो एक दिन का पूरा ही आपका बजट ही पूरा वैनिश हो गया। एब्सोल्युटली। तो फिर वहां पे कैसे आप सरवाइव करोगे? तो वो भी एक्सपीरियंस है जो हम उसको मतलब वो ज्यादातर एक्सपीरियंस वो कम हुए हैं, बट वो बैक ऑफ द माइंड रहता ही है कि कहीं ना तो कहीं। ये जो मूव था ये एक्चुअली एक इंडस्ट्री प्रैक्टिस है, ट्रू। वो आपने धीरे धीरे रियलाइज करा हाँ। आफ्टर वर्किंग एंड एंगेजिंग विद अदर इंडस्ट्री प्लेयर्स जो भी लोग आपके साथ काम करेंगे। ट्रू। करेक्ट। अभी अब जैसे ये तो मुझे एक आइडिया होगा और मेरे को अच्छे से आंसर मिल भी गया क्योंकि आपने कैसे किया, और यही शायद मैं चाहता था कि लोगों को भी समझ में आए आपसे। अब जैसे ये जर्नी करते करते मैं एक थोड़ा सा समझूंगा कि क्योंकि सीजी मुझे भी पसंद है छत्तीसगढ़ ओवरऑल, मैं भी काफ़ी साल से यहाँ कुछ काम कर रहा हूँ और हम लोग मिलकर भी काम पहले भी कर चुके हैं। तो मैंने भी कुछ चीज़ें फेस तो की हैं इश्यूज, और आप भी किए हैं, और उसमें से ऑलमोस्ट कुछ चैलेंजेस तो कॉमन ही रहे। मैं जैसे क्योंकि आपको जैसे पता है कि हम इससे पहले अब हमने भी मैगजीन और ये सब किया है, तो ओवरऑल ये भी मेरा एक वे था स्टोरी टेलिंग का। जैसे आपने स्टार्टिंग किताब लिखी, अब मैं एज एन ऑथर वहाँ नहीं जा पाया, तो आई थॉट ऑफ राइटिंग स्टोरीज विच आर रेलेवेंट और विच शुड बी सेलिब्रेटेड, और लोगों के साथ भी उनको पता चलना चाहिए किसी की जर्नी अच्छी है ना। तो वी स्टार्टेड विद दैट, एंड हमें भी अप्रिशिएशन मिला व्हेन वी स्टार्टेड एंड इट वाज अ नाइस सीन। बट विद टाइम व्हेन वी थॉट कि हमारा रीजन ये स्टार्ट करने का था कि कुछ तो जो है जो अच्छा है उसको हम लोगों तक लाएं और हम मिलके सब सेलिब्रेट करें। दूसरा कि हम चाहते थे कि हम जो सोचते जिस माइंडसेट को ना, क्योंकि अ, हम भी बाहर से आके यहाँ काम कर रहे थे, तो हमारे पास एक इंडस्ट्री का डिफरेंट एक्सपीरियंस था। हम चीज़ों को जिस तरीके से विजुलाइज करते थे, अब यहाँ पे हम जिनके लिए काम करने आए काम कर रहे थे या जैसे लोग हमें मिल रहे थे काम करने के लिए, इन दोनों में काफी डिफरेंस था हमारे एक पॉइंट ऑफ व्यू में और एक उनके पॉइंट ऑफ व्यू में। तो हम थोड़ा सा वेवलेंथ को कनेक्ट करने के लिए वी थॉट अप कि हम भी थोड़ा सा सिटी को कैसे इवॉल्व करें। तो ये भी एक रीजन था कि हम ऐसी लाइफस्टाइल एक मैगजीन लेके स्टार्ट करें। अब ये करते करते हमें भी रियलाइज हुआ कि हम जो सोच रहे थे या जितना इजी हमने सोचा था वो वैसे तो वर्कआउट नहीं करा, बट समवेयर इट वर्क। एंड द अदर साइड, इसी में मेरे को आपसे समझना था कि ओवरऑल ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री समझो जिसमें सब आता है, एडवर्टाइजमेंट मीडिया ये सब कुछ का पार्ट आएगा, आपने सीजी को इवॉल्व होते कैसे देखा है? क्योंकि एक जर्नी मैंने महसूस की है, मैं शायद कुछ इंसाइट और दे पाऊंगा। आपने कैसे देखा है ये अब कहाँ आके रुकी है, या वहां पे है जो आप सोच रहे थे? हाँ, इवॉल्व तो हुआ है, हाँ क्योंकि इवॉल्व नहीं होता तो आज 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 भी हम शायद उतने ही बजट का एड्स कर रहे होते जो आज से 2016 में कर रहे हैं। तो नेचुरली इवॉल्व हुआ है टाइम के साथ, बजट्स भी इवॉल्व हुए हैं। और अभी का जो मतलब इसका एक इवॉल्व का एक और एग्जांपल अगर मैं बताना चाहूँ तो वो एक जो ट्रेंड सेटिंग भी है, मतलब एक इंडिया या एक नेशनल लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे जो भी एक ट्रेंड सेटिंग हो रहा है, खासकर पोस्ट कोविड डिजिटल कंजप्शन ज्यादा हो गया है। राइट। इवन हम लोगों ने कोविड में भी बहुत अच्छा हमारा काम था। मतलब वी हैव वर्कड इन कोविड आल्सो, कि मतलब हम लोगों ने कोविड में भी काम किया है। तो और कोविड में ज्यादा काम किया है, क्यों? क्योंकि सबको घर बैठे थे, सबको कंटेंट चाहिए, लोग भूल रहे थे। अब अपने ब्रांड सब घर पे बैठे हैं, तो किसी ना किसी को कुछ तो अवेयर कराना है कि हम जिंदा है करके। तो विजुअल माध्यम ही था। तो इवॉल्व तो 100% हुआ है, और आगे भी जैसे मैंने बताया आपको कि ये इवॉल्यूशन का स्कोप भी डिपेंड करेगा कि कैसे इवॉल्व हो रहा है और हम कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये जो पेस ऑफ ग्रोथ है, मतलब आई यू, आई वोंट से सेटिस्फाइड और समथिंग, बट
जब आपने स्टार्ट किया होगा अपना करियर, तो जो स्पीड आप सोचे थे, क्या वो स्पीड के साथ मैच किया? अभी हाँ, अगर अभी हम जहाँ खड़े हैं 2025 में, कुछ हद कोविड तक से तो तो थोड़ा लीप लिया, हाँ। कोविड ने एक्चुअली हेल्प किया इन चीज़ों के लिए, बट कोविड से पहले वो पेस थोड़ा स्लो था इवेंचुअली। तो वो कितना, मतलब अभी भी आप कंपेयर करोगे, अगर साउथ की इंडस्ट्री अगर बहुत बूम कर रही है, या बॉम्बे की इंडस्ट्री पुरानी अपनी है ही, उनसे थोड़ा सा कंपेयर, या और कोई रीजनल मार्केट, मतलब आप हाँ, ये एडवर्टाइजमेंट मार्केट की एवरीथिंग बात कर, एवरीथिंग एवरीथिंग टोटल इन टोटल, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का। इन टोटल अगर मैं बात करूँ तो एडवर्टाइजमेंट मार्केट ज्यादा इवॉल्व हुआ है एज कंपेयर टू क्रिएटिव रीजनल साइड। या रीजनल इंडस्ट्री, सीजी इंडस्ट्री। हम्म। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में अभी अपन देखते हैं ना कि नॉर्मली जो एड्स पहले बनते थे और वो जो आज बन रहे हैं, इसका एक और प्लस पॉइंट ये है कि जो अभी की जो यूथ भी आ रही है वो भी बहुत ज्यादा, अभी जैसे कि फिल्म मेकिंग स्कूल्स भी हैं रायपुर में हैं, आ गए हैं। राइट, इंस्टीट्यूट। तो इससे क्या हो रहा है कि जो भी वहां से लोग पढ़ के निकल रहे हैं तो फिर वो अपना एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो लोग काम अच्छा कर रहे हैं, शॉर्ट फिल्म्स का हो गया हो या रील का हो गया हो। तो कंटेंट क्रिएशन का जो एक पार्ट है ना वो थोड़ा सा बेटर हो गया है इन बिजनेस सेगमेंट, एड्स, कमर्शियल कमर्शियल एंगल के सेगमेंट। प्रोजेक्ट्स हाँ, के लिए। लेकिन अभी कंपेयर करूं मैं इधर एंटरटेनमेंट में, तो एंटरटेनमेंट में अभी भी ग्रोथ हुआ है, बट वो ग्रोथ ऐसा है कि वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, वो मतलब भेड़ चाल वाली ग्रोथ है कि एक फलाने ने ये किया तो हम भी वही कर देते हैं, हम भी वही कर देते हैं, मतलब एक डायरेक्शन नहीं है, एक फोकस नहीं है, बस एक भेड़ चाल में सब चल रहे हैं। तो वो एक ग्रोथ दोनों तरीके से है, दोनों जगह अपनी अपनी है, लेकिन जो बिजनेस ग्रोथ है वो ज्यादा सेंसिबल ग्रोथ है एज कंपेयर टू दिस रीजनल इंडस्ट्री। रीजनल इंडस्ट्री ग्रोथ। अब ये ग्रोथ का तो एक आइडिया समझते हैं, हम खुद ही महसूस भी कर रहे हैं। इसमें आपको क्या लगता है कि क्या कमियां रही होंगी ये क्रिएटिव साइड ऑफ द जो इंडस्ट्री है, अपार्ट फ्रॉम द कमर्शलाइजेशन, कुछ भी है उसमें, बीट मीडिया बोलो, बीट फिल्म मेकिंग, फिल्म जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्री का बनता है, या कोई भी ऐसी मेजर लैक फैक्टर्स क्या होंगे, मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे आपके हिसाब से क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? इसमें मेजर लैग फैक्टर्स की बात करूँ तो इसमें एक सेगमेंट के बात नहीं, मतलब अगर एक मार्केट है तो उसको इन्फ्लुएंस करने वाले पॉजिटिव या नेगेटिव बहुत सारे पैरामीटर्स है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स है। उसमें मीडिया एक है। ओके। आप यहाँ पे देखिए, अगर रीजनल मीडिया में मतलब एंटरटेनमेंट मीडिया कौन है, एंटरटेनमेंट रिपोर्टर्स कितने हैं जो आपके एक कंटेंट को या कोई भी एक आपकी फिल्म को कितना लोग तक पहुंचा रहे हैं। एंटरटेनमेंट मीडिया या एंटरटेनमेंट जैसे क्रिटिक्स बोलते हैं अपन जिसको, वो लोग कितने हैं और वो लोग भी कितना जेन्युइनली आपकी चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं। दूसरा, आपकी गवर्नमेंट कितना इन्वॉल्व है। जो सब्सिडी की बात हम करते हैं, बाकी स्टेट्स में आप सब्सिडी देखिए, हमारे को तो बस बोलते हैं कि फिल्म लागू हो गया, फिल्म नीति लागू हो गया, कई करोड़ों का आपका बजट भी अप्रूव हो गया सिटी के लिए, फिल्म सिटी के लिए, okay. लेकिन वो भी कोई इतना कुछ ऐसा कुछ दिखा नहीं अपडेट। और फिर सब्सिडी की एक बात मैंने बताया। इसके अलावा जो एक सो कॉल्ड यहाँ के टॉप के जो बॉडीज हैं, फिल्म के बॉडीज हैं, मतलब जो एसोसिएशंस भी नहीं है एज सच, एसोसिएशंस भी वन ऑफ द फैक्टर है कि फिल्म मेकिंग का भी एक एसोसिएशन एज अ कोई एग्रेसिव काम करने वाले भी नहीं है कोई, जो लोग हैं वही पुराने लोग हैं जो कि मतलब टाइमली उसको अपडेट या फिर उतने एग्रेसिव नहीं है। तो ये 3-4 फैक्टर्स है जो मैंने मतलब एक एक्सटर्नली ऑब्जर्व किया है। अब इसके इंटरनली अगर आप बात करेंगे तो और भी बहुत सारे हैं, जहाँ पे सबसे मेन आते हैं यहाँ के प्रोड्यूसर्स, जो यहाँ के जो कंटेंट क्रिएटर या प्रोड्यूसर हैं। आज मैंने 2016 में आने के पहले मैं एक टाइम पे था जहाँ पे सीजी फिल्म्स को मैं अपने आप को वहां पे नहीं देखना चाहता था। मैं यही चाहता था कि इन लोग क्या बना रहे हैं और मैं कभी नहीं जाऊंगा यहाँ पे। ये मेरा एक तब एक विजन था कि मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं बाहर ही कुछ करूंगा। बट ओवर द टाइम वो एक जिद बन गया कि क्यों अब यहाँ पे नहीं चेंज करोगे तो कौन चेंज करेगा। मतलब जैसे मैंने बताया आपको, क्योंकि हर कोई अच्छा कंटेंट क्रिएटर या अच्छा फिल्म मेकर या अच्छा टेक्नीशियंस बाहर ही जा रहा है, मुंबई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, और फिर कोविड या फिर ऐसा कुछ ऐसा वो फेज होता है तब वो वापस आते हैं, फिर यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं, फिर बोलते हैं यहाँ मार्केट हमारे लायक है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा एक अपने स्टीरियोटाइप पे चल रहे हैं।
आप इसको कैपिटल फंड्स की तरह सोच के बोल रहे हो, प्रोड्यूसर्स को ले रहे हो? जी नहीं, कैपिटल फंड्स नहीं, और माइंडसेट को कंटेंट माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, ओके। क्योंकि कैपिटल की कोई कमी नहीं है। हम्म। यहाँ पे लोग फिल्में उतने ही मतलब सीआरस में बनाते हैं जहाँ पे एक बॉलीवुड फिल्म में मतलब बन सकती है, छोटी बन बॉलीवुड जाती फिल्म है। बन जाती है। ऐसे बहुत से लोग हैं हम्म, यहाँ पे अभी भी लाइव हैं। हम्म, मतलब यहाँ का जो मैंने एक पर्सनली ऑब्जर्व किया है, जो मेन फैक्टर है वो ये है, यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको लगता है कि यहाँ पे ऐसे फिल्में नहीं चलती। हम्म, अगर मैं अपना कंटेंट लेके किसी के पास गया हम्म। तो वो सीधे यही बोलते हैं कि यहाँ पे ऐसे फिल्में नहीं चलती हैं। कॉन्फिडेंस की कमी है उनके नहीं में। नहीं नहीं, मैं आ रहा हूँ उस पर। तो मैं पूछता हूँ अगला सवाल कि क्यों नहीं चलती है? हम्म, नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस जो है फैमिली ड्रामा या फिर लव स्टोरीज को बहुत ज्यादा पसंद करती है। तो मैं फिर से वही सवाल पूछता हूँ उनसे कि सर अगर ये ऐसा ही चलता तो क्यों यहाँ की ऑडियंस, यहाँ की कोई साउथ की फिल्म बनती लगती है, हम्म, केजीएफ हो या पुष्पा हो या कोई भी फिल्म, क्यों हाउसफुल रहती है? हम्म। तब वो ऑडियंस, ये ऑडियंस के अलग से आ जाते हैं बाहर से। ऑब्वियसली नहीं। तो फिर वो वहां पे आप कैसे डिसीजन ले लेते हैं कि यहाँ पे फिल्में नहीं चलेंगी? हम्म, रिस्क टेकर्स की कमी है ओके। फिल्म मेकिंग में। मतलब जो हम्म, प्रोड्यूसर्स हैं, हम्म, मतलब वो लोग रूटीन कंटेंट पे हम्म, अपना कैपिटल इन्वेस्ट करने को रेडी हैं, हम्म, बट वो एक उससे बहुत कम बजट की अगर कोई न्यू कंटेंट है तो उस पे लगाना फिर उनको मतलब वेस्ट ऑफ मनी लगता है। मतलब जो जमा जमाया चल रहा है, बस बस बस। जिसमें पता है कि डाल के हाँ, निकल जाएगा, ब्रेक इवन बस आ जाना बस, है। वही वही वो एक माइंडसेट है। तो ओके। उसी के कारण इवॉल्व भी नहीं हो पा रहा है ना। ओके। और अभी जितने भी सिंगल स्क्रीन हैं हम्म, हम्म, छत्तीसगढ़ की अगर बात करूं, तो मेजरली जो रेवेन्यू है वो सिंगल स्क्रीन पे डिपेंड है। हम्म, और एक और फैक्टर जो मैं बता रहा था, उसमें सिंगल स्क्रीन भी बहुत कम है अपने यहाँ। ओवरऑल 60 सेंटर्स हैं बस पूरे छत्तीसगढ़ में, इंक्लूडिंग जस्ट 60। मल्टीप्लेक्स, यस मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन को मिला के। तो आप बताइए अगर 60 सेंटर्स में आपकी रेवेन्यू कितने कमाए, इवन नॉट इवन 100। तो आई मीन वो एक, पॉपुलेशन ऑफ छत्तीसगढ़ इज नियर टू 2 करोड़, राइट? लेकिन उसके फिर, लिए 60 सेंटर्स, इट्स लाइक वेरी और वेरी वो भी, वेरी। हाँ वो भी मैं तब बोल रहा हूँ जब आपकी मतलब फुल फ्लेज फिल्म लगती है तब। ओके। अगर आपकी कंपटीशन में कोई बड़ी फिल्म आई तो हो सकता है आपको आधे सेंटर कट जाएंगे आपके, क्योंकि वो प्रेफरेंस उनको देते हैं। वो एक रीजन है, सेंटर मतलब थिएटर्स की कमी। देन आता है सैटेलाइट चैनल्स नहीं है, लोकल रीजनल सैटेलाइट चैनल्स नहीं है, कि आप अगर आज फिल्म बनाए हो तो आप सीधे यूट्यूब पे डालोगे या तो मूवी से जो हुआ वहीं डालोगे। सैटेलाइट चैनल का स्कोप ही नहीं है हमारे छत्तीसगढ़ में। वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ओटीटीज नहीं है, रीजनल ओटीटीज। अब रीजनल ओटीटीज के नाम पे जो लोग कर रहे हैं वो वहां पर एक क्रीम ऑडियंस, जो नेटफ्लिक्स या प्राइम का कंटेंट देखेगी, वो वहां पे जाके नहीं देखेगी, क्योंकि वहां पे उनको हमारे कंटेंट के साथ 10 और कंटेंट है जो उनके कंटेंट मतलब जो उनके बिलो द बेल्ट है, हाँ वो वहां पे वो जाना ही पसंद नहीं करेगा, देखना ही पसंद नहीं करेगा। तो वो एक कमी है। तो ऐसा देखा जाए तो एक मतलब बहुत सारे चीजें हैं जहाँ पे वर्किंग करना बचा है। और ये आप और हम नहीं, ये तो मतलब एक इकोसिस्टम ही, मतलब एक ऐसा कुछ थॉट लेके अगर कोई कर पाएगा तो ही ये हो पाएगा, क्योंकि अच्छे लोग यहाँ पे दिमाग नहीं लगाते इतना चेंज मेकिंग करने का। उन लोग सीधे मुंबई या जाके बाहर में अपना एक वो कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं। अपने सारे फैक्टर्स बहुत सही सही काउंट कराएं। इनफैक्ट इनके अलावा भी और ऐसे ऑल अदर फैक्टर्स होंगे जो शायद हम किसी और टाइम पे भी डिस्कस और कर सकते हैं डिटेल्स में। मुझे एक चीज़ और समझना था, जैसे जो मुझे लगता है अपनी एक्सपीरियंस से अंडरस्टैंडिंग सीजी मार्केट एंड ऑल, यहाँ पे एक आई सी द गैप ऑफ फिल्म टूरिज्म। तो इट विल बी ग्रेट अगर आप एक तो इस कंसेप्ट को समझाओ क्या है, एंड देन हाउ डू यू सी, व्हाट इज योर इनसाइट कि मतलब ये सीजी के लिए क्या हो सकता था और कहाँ मिस कर गई, और हाउ होपफुल यू आर उसके बाद पर। फिल्म टूरिज्म के मतलब एग्जैक्टली क्या टर्म है या क्या उसके अंदर के चीजें हैं, ये मेरे को उतना डिटेल पे नहीं बता पाऊंगा शायद, हाँ लेकिन मैं जितना समझ रखता हूँ वो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकता हूँ। जैसे कि अभी पिछले कुछ सालों में बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में बॉलीवुड की हैं जो छत्तीसगढ़ में बन के गई हैं और आगे भी स्कोप है, बन रही हैं। तो एक प्लस पॉइंट है कि कहीं ना कहीं लोग आके यहाँ पे टूरिज्म को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट ये हमेशा से मैं एक चीज ये भी मानता हूँ कि घर की मुर्गी दाल बराबर, क्योंकि वो एक कहीं ना कहीं वो गैप है ही। और हम अपने कंटेंट या हमारे जितने
इंफ्रास्ट्रक्चर बोलो या, क्योंकि आज जितना इजी रायपुर या छत्तीसगढ़ में फिल्म शूट करना शायद ही बाकी और किसी जगह के लिए है, क्योंकि आप बाकी जगह पे कैमरा लेके जाएंगे तो आपको 10 लोग पूछने आ जाएंगे, और यहाँ पे 10 लोग सपोर्ट करने आ जाते हैं कि अगर आप फिल्म बना रहे हो। तो यहाँ पे वो चीजें मतलब एज ए ऑडियंस के तरफ से है, लेकिन एज ए गवर्नमेंट या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अभी भी बहुत ज्यादा कच्चा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक और इंटरेस्टिंग बात अपने छत्तीसगढ़ की ये है कि छत्तीसगढ़ इज द ओनली स्टेट आफ्टर बॉलीवुड आई कैन से, जो जो जहाँ की कंटेंट्स पैन इंडिया जाने का एक पोटेंशियल रखती है, इफ यू इग्नोर द लैंग्वेज बैरियर। ओके। क्योंकि आप हर स्टेट के रीजनल सिनेमा उठा लो, आप कर्नाटका की फिल्में उठा लो, कर्नाटका तक सीमित है, बंगाल की फिल्में उठा लो, बंगाली तक सीमित है, मराठी महाराष्ट्र तक सीमित है। छत्तीसगढ़ इज द ओनली स्टेट जहाँ का लैंग्वेज भी 75% डिराइव्ड है हिंदी से। आपकी फिल्म में अगर हमारी फिल्म छत्तीसगढ़ी 75% हिंदी है ना, तो वो ये पैन इंडिया चीज तो जाने की, भोजपुरी के लिए भी है। हाँ नहीं, भोजपुरी का अलग मार्केट है, मतलब भोजपुरी एक हिंदी नोइंग ऑडियंस के लिए भोजपुरी थोड़ा सा फिर भी टेडियस है, लेकिन जो एक छत्तीसगढ़ी मोर मतलब 75% हिंदी से ही डिराइव्ड है छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज। क्या कर रहा था, क्या कर रहे हो? तो ये सब क्या है कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज इतना मतलब इजी है कि वो एक हिंदी लिसनिंग ऑडियंस भी उसको समझ सकता है। तो ये जो पोटेंशियल हमारे छत्तीसगढ़ की है ना, ये बाहर वाले जानेंगे जल्दी, अगर ये होता हमसे ज्यादा। तो। यस, हमसे ज्यादा बाहर वाले जानेंगे, और कहीं ना कहीं फिर वो लोग यहाँ के मार्केट को ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। अगर टूरिज्म ने अभी शायद कुछ उस पे इंसाइट्स या कुछ, इसीलिए मैंने जो आपको सब्सिडी की बात की कि यहाँ पे लोगों को मतलब अगर रीजनल फिल्में हैं तो उनको भी अगर आप दिखाने का एक मौका दो तो भी बहुत उसमें प्लस पॉइंट होगा। तो जैसे आपने इकोसिस्टम का बात बताया था, और मुझे लगता है ऑब्वियसली ये पूरा इकोसिस्टम कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल होता है हर एक गुड और बैड फैक्टर के लिए। अब जो फिल्म टूरिज्म मैं आपसे समझना चाह रहा था वो था कि जैसे छत्तीसगढ़ भी तो लैंड ऑफ सरप्राइजेस बोलती है ना गवर्नमेंट, तो इसका मतलब लिटरली हमारे पास ऐसे लैंडस्केप्स हैं जो शूट के लिए एक्चुअली आज भी बहुत इजीली अवेलेबल हैं, और लिटरली बहुत ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स हैं। एक अगर कहीं से जैसे आज कुछ सालों में अभी फिर भी कुछ सीरीज वगैरह शूट हुई हैं जिसकी वजह से शायद थोड़ा बहुत फैक्टर चेंज हुआ है टूरिज्म का, मे बी लोकल लेवल पे, लेकिन इसके पास इतनी पोटेंशियल है जो, क्योंकि अगर बॉलीवुड सबसे ज़्यादा क्राउड ड्राइव करता है, विच हैज़ हैपेंड विद एमपी, यूपी और एनी अदर नियर बाई स्टेट्स, कि वो जब जहाँ अगर ऐसे कोई कंटेंट शूट होती है या वो गवर्नमेंट भी उनको इनवाइट करती है या उनकी पॉलिसीज उतनी अच्छी, इकोसिस्टम इज वेरी फ्रेंडली फॉर दैट, ये जब होता है तो इवेंचुअली हम जब नेक्स्ट ट्रिप होता है या हम प्लान भी करते हैं वी रियलाइज की ओके, बिकॉज हम कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस उस मूवी से, उस एक्टर से, उस स्टोरी से, तो हम भी वो रिलेट करते हैं, तो इवेंचुअली वो टूरिज्म भी फैक्टर इंप्रूव होता है। तो ये मतलब दोनों के लिए पैरेलली है कि एक इकोसिस्टम अगर ऐसा कुछ चीजें करे, सपोर्ट करे, तो इंडस्ट्री के लिए प्रॉफिटेबल है, या ग्रो करेगी, हैंड इन हैंड जाएगा। हाँ, और इंडस्ट्री अगर ऐसा करे तो इवेंचुअली छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी, स्टेट का एक रेपुटेशन, एक उसका एक पॉजिटिव इमेज निकल के आना, ठीक है, जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि इसका कंटेंट ऐसा है जो मतलब लैंग्वेज है, इसका बैरियर तो है ही नहीं कि लिमिटेड टू वन स्टेट रहेगा, तो ये और ज्यादा जल्दी बढ़ सकता है। डू यू थिंक सो? मतलब इस सेंस में बिल्कुल दिस इज वेयर वी आर लैकिंग, या बिकॉज सी अनटिल एंड अनलेस कंटेंट्स बनेंगे या मार्केट थोड़ा इवॉल्व नहीं होगा, गवर्नमेंट सीरियसली नहीं लेगी, और गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा कंटेंट क्रिएटर्स के तरफ देखे नहीं करेगी, तो फिर कंटेंट क्रिएटर्स भी इवॉल्व करेगी, यहीं छत्तीसगढ़ में फिल्म बनाए सच। तो दोनों वाइस वर्सा है कि मतलब ये दोनों मतलब इंटर रिलेटेड चीजें हैं कि गवर्नमेंट भी इवॉल्व होनी चाहिए और कंटेंट क्रिएटर्स या यहाँ के जो फिल्म मेकर्स है वो भी कहीं ना कहीं इवॉल्व होंगे, दोनों ग्रेजुअली होंगे दोनों। आपने इसको बेहतर करने के लिए कुछ स्टेप लिया है, प्लान कर रहे हैं? बेहतर करने के लिए ही हमने गैंग्स ऑफ रायपुर बनाया है। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे छत्तीसगढ़ का मतलब रायपुर के बारे में बात करूं तो हमने रायपुर को एक भी ऐसा जगह नहीं छोड़ा जो मतलब चाहे वो एक गली मोहल्ले से लेके मौधापारा से लेके आपका जो एक रोमांटिक स्पॉट्स जितने वीआईपी रोड के हैं, महादेव घाट है, और रूरल में अगर बात करें तो आपका जो बस्तर साइड है, तो
रूरल और अर्बन मार्केट दोनों को कैटर करके बहुत अच्छा कोशिश किया है कि ब्यूटीफाई करने की, कि अभी यहाँ की फिल्मों में आप देखेंगे तो जितने भी आप देखेंगे रायपुर के, अगर एक कॉलेज अगर किसी ने लिया है तो बार बार आपको वही कॉलेज हर जगह देखने को मिलेगा। तो वो एक एक ट्रेडिशनल चीज है, वो एक वो हो गया पेटेंट है कि हाँ यही होगा। लेकिन कॉलेज यही पैलेस या फिर यही सिमिलर प्रॉपर्टी, इसको मतलब स्टीरियोटाइप को तोड़ते हुए कि बहुत वर्सेटाइल लोकेशंस को यूज किया है और ऐसी ऐसी जगहों पे दिखाया है जो शायद लोग बहुत अच्छा रिलेट कर पाएंगे। और कल्चर की बात करें तो हमने रियलिस्टिक रखा बहुत ज्यादा। यहाँ के जो मतलब जितने भी पुराने जगह हैं, मतलब पुरानी बस्ती से लेके और जितने कालीबाड़ी और बहुत सारी जगह जगह का जहाँ पे मतलब पुराने जो जगह है उनको भी हमने मतलब बहुत अच्छा इसमें दिखाया है हमारी फिल्म में। तो होपफुली अगर कभी मतलब जब ये रिलीज होगी और जब इसका कंटेंट ओवरऑल लोग कंज्यूम करेंगे, विल सी द एंटायर फिल्म, तो जो यहाँ के हैं तो दे विल तो कनेक्ट विद द प्लेसेस ऑब्वियसली, और जो कुछ नए उनके लिए भी शायद अनएक्सप्लोर्ड जो नए लोग हैं उनको भी ये लगेगा कि ये रायपुर में कहाँ है। ये सवाल जरूर उठेगा कि ये रायपुर में कहाँ है, क्योंकि मतलब हम लोगों ने ऐसे रायपुर ओवरऑल छत्तीसगढ़ नहीं, सिर्फ रायपुर, बिकॉज फिल्म पूरी रायपुर में शूट हुई, मेजरली मतलब 90% रायपुर में शूट हुई। 10% जो बस्तर का पैच है वो 10% है। तो रायपुर में भी कुछ ऐसे फ्रेम्स, कुछ ऐसे विजुअल्स है जो अनसीन है, जो मतलब देख के लगेगा हाँ ये रायपुर में कहाँ है, ये जगह, ये लोकेशन कहाँ है, तो थोड़ा फैसिनेट करेगा। बहुत पुराने टाइप के कुछ जगह है जहाँ पे हम लोगों ने उसको स्पेशली वो विंटेज फील देने के लिए हमने वहां पे शूट किया है, कि वो क्योंकि हमारा जो कैरेक्टर है वो विंटेज है, तो हमको चाहिए था वो कि वैसा ही वाइब रहे, तो हमने वैसे सबको एक्सप्लोर किया। और जैसे हमने ये अपने लेवल पे एक्सप्लोर किया, वैसे ही अगर गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे बाकी चीजों में, अगर सब्सिडी भी बोलो या बाकी चीजों पे जितने भी लिमिटेशंस ना रहे, तो वो भी फिर फिल्म में पूरा टूरिज्म को भी एक अच्छा स्कोप देखने को मिल सकता है फिर। तो आपकी बातें सुन के तो मुझे तो थोड़ा एक्साइटमेंट लगी रहा है, क्योंकि रायपुर मैंने भी एक्सप्लोर किया है, हो सकता है ऐसी चीजें होंगी जो मैं भी मिस करके सरप्राइज की तरह देखूंगा। ये कितनी जल्दी आ रहा है, और अगर मतलब नॉट एज अ स्पॉइलर, बट अगर आप कुछ इसका जिस्ट दे सको कि मतलब क्या देखने को मिलेगा इसमें, थोड़ा डिफरेंट अगर होगा, क्योंकि क्या ये फर्स्ट छत्तीसगढ़ की एक मूवी होगी जो आउट ऑफ छत्तीसगढ़ भी निकल के जा रही है? आउट ऑफ छत्तीसगढ़ का हमारा प्लान है कि मतलब इसको हम 7 लैंग्वेजेस में तो कॉपी मतलब हम एस्टैब्लिश ऑलमोस्ट पैन इंडिया हो गया। बट इनिशियली हमारा जो टारगेट है वो छत्तीसगढ़ ही है, क्योंकि शुरुआत घर से ही करनी चाहिए। तो हम पहले तो छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री है जो यहाँ की, हम पहले उसी से स्टार्ट करेंगे। देन सीपी ब्रार करके एक और बेल्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन में, जो एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र यहाँ के कुछ थिएटर्स में लगती है फिल्म। तो हम फिर सेकेंड स्टेप में वहां पर जाएंगे। देन अगर फिर जैसे रिस्पॉन्स होगा फिर वैसा हम प्लान करेंगे इसमें। बट हाँ, ये एक चीज है कि जो हमने इशू उठाया है गैंग्स ऑफ रायपुर, बहुत सारे लोगों को लगता है कि दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम वसेपुर या बाकी चीज। हाँ, बट ये एक मिथ है, मतलब जनरली ऐसा कोई, क्योंकि अभी रिसेंटली साउथ में गैंग्स ऑफ गोदावरी एक फिल्म बनी है, फिर गैंग्स ऑफ बुंदेलखंड भी एक फिल्म बनी है। तो सबका एक अलग अलग लैंडस्केप के हिसाब से नाम, टाइटल चेंज हो सकता है। बट हाँ, ये है कि जब हम लोगों ने इस चीज पे रिसर्च किया, ओवरऑल नशे के ऊपर है फिल्म। एक ऐसा नशा है जो मतलब सीरियस है, और जो अभी के यूथ को, इवन जब हम लोगों ने रिसर्च किया था तब तो इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन अभी मतलब करंट अभी जो 2025 में हम लोग हैं, आज हर दूसरे न्यूज में आपको इसी की न्यूज मिलेगी, इसी केसेस मिलेंगे, और हम लोग बहुत सरप्राइज रहते हैं देख के, क्योंकि न्यूज में आ रहा है कभी तो कभी, क्योंकि ये सब हमारा रिसर्च किया हुआ फिक्शनल स्टोरीज है पहले का, वो भी हाँ जो हम लोगों ने फिक्शनल करके हमारे फिल्म के अंदर रखा है। बट ये आयरनी है कि वो सब फिक्शनल चीजें आज आपको न्यूज में देखने को मिलती है एज ए रियलिटी। तो ये चीज हमारे को अच्छी भी लगती है और बुरी भी लगती है, क्योंकि बुरी इसलिए लगती है क्योंकि सोसाइटी का है, और हमारी फिल्म से मैं कोई ऐसा मॉरल साइंस या कोई मैसेज ऐसा कुछ मतलब कोशिश तो हम लोग किए हैं देने की, बट मैसेज के साथ साथ दो तरीका होता है किसी भी चीज को बताने का, कि
एक चीज गलत है तो आप उसको या तो बोल दो कि ये गलत है, Correct. इसको आप मत करो, हम्म, या तो आप उसके आफ्टर इफेक्ट्स बता दो कि अगर आप consequences and या all. आप अगर इसको ज्यादा करोगे तो क्या होगा आपके साथ। Correct. तो हमने सेकंड लाइन को मतलब सेकंड वाले वे में बात किया है कि अगर आज समय रहते हम लोग अपने ये छत्तीसगढ़ के या रायपुर के चीजों को थोड़ा अलार्मिंग है ये, अगर हमने देखा या समझा नहीं तो ये किस हद तक जा सकता है क्राइम में। Okay. तो ये हमारी फिल्म बोलती है। और हाँ डेफिनेटली ये पोटेंशियल रखती है पैन इंडिया जाने का, क्योंकि जो स्टोरी है, जो एक्टर्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो मतलब सिर्फ छत्तीसगढ़ की बाउंड्रीज तक नहीं है, वो पैन इंडिया जाने के पोटेंशियल रखती है। नहीं, मैं प्रिटी मच मतलब श्योर हूँ, क्योंकि जो आपका एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों का और जितना मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, तो क्रिएटिविटी के लिए तो कोई कमी नहीं है। तो अगर आपने इतने प्यार से ये मूवी बनाई है और ऐसे थॉट को देते हुए, जहाँ पे समवेयर यू डू केयर अबाउट द पीपल ऑफ छत्तीसगढ़ एंड यू वांट टू बी दैट चेंज इन द इंडस्ट्री, आई एम श्योर ये बहुत मजेदार बनेगी। विजुअल्स वगैरह भी बहुत अच्छे आए हैं। बाकी सबको एक एंटरटेनमेट पैकेज है, मतलब हर इमोशन है, एक ऐसा कोई जॉनरा फिल्म नहीं है ये, फुल कमर्शियल फिल्म है ये। तो एंटायर फैमिली को नॉट एग्जैक्टली द एंटायर फैमिली बट इन ए सेंस यस, क्योंकि डार्क रियलिटी है तो कहीं ना कहीं अब फैमिली में आपको बताना तो जरूरी होगा कि हाँ डिस्टर्ब एज इन की हमने रियलिटी दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि आज आप फिल्म में नहीं तो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में या फिर मोबाइल में तो देखेंगे ही देखेंगे। Correct. तो बस हमने एक विंडो लिया है और बस एंटरटेनमेंट के थ्रू बस दिखाने की कोशिश की है बस। नहीं सही है, आई एम श्योर आपकी प्रीमियर होगी तो श्योर, इनवाइटेड होंगे। मोस्ट वेलकम। सो शिव देखो, बातें तो और भी हैं बहुत सारी करने के लिए, बट आई थिंक कि आज के एपिसोड में हमने काफी सारी इंसाइट्स हमें मिली इंडस्ट्री का, जो अभी तक मतलब कोई इतना खुल के नहीं डिस्कशन करते हैं, शायद कोई खुल के इतना पूछा भी नहीं मुझसे। मुझे भी मजा आया काफी, क्योंकि इंटरेक्टिव रहता है और ज्यादातर क्या है कि हमारे जिस फील्ड में है इंटेलेक्चुअल लोगों की बहुत कमी है, तो हम जो चीज बोलते हैं वो सामने वाला उसी वेवलेंथ के साथ मैच करते हुए कन्वर्सेशन करे तो हमको ही मजा आता है। तो ये बहुत टाइम बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मुझे भी बहुत मतलब मजा आया दोनों सेम है। मैं क्योंकि मेरे लिए भी ये बहुत दिल के करीब था इन चीज़ों पे डिस्कस करना, क्योंकि मैं खुद ही इसका पार्ट हूँ, फेस करता हूँ। बट आई एम श्योर मैं भी बहुत पॉजिटिव हूँ कि ये इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, थोड़ा पेस कम है कंपेरेटिवली टू अदर मार्केट्स, बट वी आर ग्रोइंग, विल डू ग्रेट। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और जैसा कि आपने कहा सिनेमा इज लाइफ, आपकी टी शर्ट पे भी लिखा है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और फिर मिलते हैं।